अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.7। 7.7 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द इलिप्स। कोई लाइन है और एक इलिप्स है, आपने उनके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कि वो जो कॉर्ड है उसकी लेंथ भी बतानी है। और इंटरसेप्टेड आपको डेटा क्या गिवन है, एक लाइन और एक इलिप्स। ओके जी बेटा, ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी सारी इलिप्स से रिलेटेड है। पिछली एक्सरसाइज में हमने सारे पॉइंट्स वगैरह देखे हैं, अब हम उसके ऊपर मजीद थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इलिप्स ले लें, मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन कोई पास कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन पास कर रही है, ठीक है। आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। पहली बात। दूसरी, आपने ये लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे आती है, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस चाहिए। तो स्टोरी कहाँ आ गई, ये पहले आपके पास ये 2 पॉइंट्स होंगे तो आप लेंथ निकालोगे ना। तो हम सबसे पहले इन दोनों को पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें लाइन और इलिप्स गिवन है, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ओके जी बेटे, x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या आ जाएगी, y माइनस 1। ठीक हो गया, इसको 1 कह दें और इलिप्स को 2 कह दें। सो पुट इन इलिप्स, ठीक है बेटे। x का स्क्वायर, इसका मतलब है y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3y माइनस 3 माइनस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं बेटे, 2y और 1y, 3y स्क्वायर आ गया। 3 में से 2 जाएंगे 1 आ जाएगा। 1 माइनस 7 होता है माइनस 6, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14, 14 प्लस 1 तो माइनस 13। ये इक्वेशन आ गई। ओके बेटा, इस पे आप लगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू माइनस बी, बेटा माइनस माइनस प्लस, अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ठीक है। सो ये सारे टर्म अगर मैं कैलकुलेटर पे डालूं बच्चे, तो मेरे पास आंसर आता है प्लस माइनस 8 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेती हूँ। सो y इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया 3 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 बाय 6, कटिंग हो जाएगी 3 पे। सो y का आंसर आ गया 3 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 बाय 3, ठीक है। अच्छा, ये तो y का आंसर आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुट इन 1, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 बाय 3 माइनस 1, ठीक हो गया। अच्छा, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3, एलसीएम में 3 आ गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 बाय 3। बेटे आपको ये बात पता है, अंडर रूट 3 बाय 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी लिख लो, मैं बता भी देती हूँ बेटे। ऊपर अंडर रूट 3 है, नीचे एक 3 है, तो उसको 2 दफा अंडर रूट 3 लिखा जा सकता है, तो ये बचता है, ठीक है। एनीवेज आप इसको भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पॉइंट्स क्या आ गए, जो बेसिकली जो आपको वो कॉर्नर पॉइंट्स, वो जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आपसे पूछ रहे थे ये वाले, वो पॉइंट आया। एक्स का आंसर आ गया, आप ऐसे पॉइंट्स लिख लो। रुको, आपने लिखा पॉइंट प्लस माइनस कहाँ गए, ओके 4 बाय अंडर रूट 3 प्लस माइनस और 3 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 बाय 3, ये वो दोनों पॉइंट्स आ गए। अब इनको सेपरेट करके लिखते हैं, 4 बाय अंडर रूट 3 और 3 प्लस 4 अंडर रूट बाय 3, ये पहला पॉइंट है।
4/√3 माइनस और 3 माइनस 4/√3/3। बेटा ये आपका सेकेंड पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। सो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कि जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक तो स्टोरी हो गई क्लियर। नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको लेंथ भी चाहिए। सो लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस। आइए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। आप y वाली टर्म पहले x वाली टर्म बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी। -4 कितना होता है? -8, -8/√3 का स्क्वायर प्लस, बेटे एलसीएम लोगे तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गए, -4 -8/√3/3। ओके, 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 64 इंटू 3, 4 3 12, 6 3 18 और एक 19। ओके, 64 इंटू 3, 4 3 12, 6 3 18 19, 192/9, ठीक हो गया। एलसीएम लेते हैं, 3 और 9 हमारे पास आ गया, इसका एलसीएम लेके हम इसका आंसर देखते हैं। सो बेटे मैंने इसको कैलकुलेटर में डाला है, हमारे पास डी का आंसर आ जाता है। यहाँ से इसको लिखते हैं। सो द डी इज 8/√6/3, ठीक है। सो ये था आपका डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड, के यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 8/√6/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करो तो आपके पास डाटा गिवन है कि you have to find the value of m so that the line 5x my minus 20 is equal to 0। बेटे बुक में m नहीं लिखा हुआ, y के साथ m लिखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होता है। so that it touches the ellipse, एक ellipse गिवन है जो कि इसको टच कर रहा है। also find the point where it touches। ओके बेटे मैंने यहाँ पे शेप बना दिया ताकि डायग्राम आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए। आप सबसे पहले देखो तो y के साथ बड़ी टर्म है, तो इसका मतलब है कि इस टाइप की शेप बनेगी। ओके हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इट टचेज अ सर्कल। टचेज का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे गुजर के वो चली गई। अच्छा, आपसे वो कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट ढूंढ के बताएं, फाइंड द पॉइंट, और ये जो m है इस लाइन की इक्वेशन की m उसको भी फाइंड आउट करें। अच्छा बेटे आप देखो, अगर वो टच करके गुजर रही है तो वो टेंजेंट लाइन है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था ना कि ये टेंजेंट लाइन है। अच्छा, अगर वो टेंजेंट लाइन है तो बेटे हमने कंडीशन पढ़ी थी पीछे पैराबोला में कि अगर वो टेंजेंट लाइन गुजर रही है तो हम लोग क्या करते होते हैं कि उसका फिर जो इक्वेशन जो हम बनाते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाता है? 0 के लिए। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लें, x की निकाल लेते हैं। x क्या आ जाएगा? 20 प्लस हो जाएगा -my डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 5 है, इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। सही, यहाँ से मैंने ये -20 वहां जाके प्लस हो गया, ये प्लस है तो -5 डिवाइड हो गया। अब आप कहाँ पुट करते होते हैं? पुट इन एलिप्स, इसको 2 क्या स्टार कहते हैं, ठीक है। पुट इन स्टार। जब आप इसको स्टार में पुट करते हो बेटे तो आपके पास इक्वेशन क्या आने वाली है? x का स्क्वायर, यानी कि 20 माइनस my/5 का स्क्वायर इंटू 1/4। बेटे ये 1/4 मैंने साइड पर लिख दिया, ठीक है, प्लस y²/5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। बेटे 20 का स्क्वायर 400 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 25
और ये सारे के साथ 1/4 लिखा है। ठीक है, अच्छा जी। अब आप देखो तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छा 25 4 था 100, इसको तो 100 करें ना, 400 प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर 40 my डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या आ जाएगा 100, बेटे यहाँ आ जाएगा 400 एम स्क्वायर वाई स्क्वायर 40 my प्लस तो 25 25 होता है तो 20 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटे 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, इसको अरेंज करके भी लिख लो। सबसे पहले 20 वाई स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर 40 my, फिर प्लस 400 इज इक्वल्स टू 100। बेटे ये प्लस 100 है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 400 में से 100 जाएंगे, वी आर लेफ्ट विथ 300। ठीक है, ओके। यहाँ से वाई स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्योंकि मैंने तो इक्वेशन बनानी है ना, तो 20 प्लस एम स्क्वायर और माइनस 40 my प्लस 300 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये बन गया मेरी मेन इक्वेशन। अब इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो इसको टच कर रही थी और उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना ली। अब स्टोरी क्या है कि हमने यहाँ से पता है कि फॉर टेंजेंट लाइन हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर टेंजेंट लाइन। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला पढ़ा हमने कि b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b क्या है यहाँ से माइनस 40m माइनस 4a की टर्म आ गई, मैंने इसीलिए कॉमन लिया था। ठीक है, और c क्या है 300 इसको सॉल्व करते हैं। 40 का स्क्वायर 1600 m स्क्वायर माइनस 24 था 80 माइनस 4 m स्क्वायर, और ये सारी टर्म जो है हमारी ऐसे कर लें 300 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो उसके बाद यहाँ से क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1600 m स्क्वायर माइनस 80 इंटू 300 माइनस 4 इंटू 300 m स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगी टर्म 1600 m स्क्वायर माइनस 8 3 24 3 zeros 4 3 1200। बेटे देखिए 1600 में से 1200 जाएंगे 400 24,000। बेटे अब ये 400 मैं कॉमन ले लूँ अगर, तो क्या रह जाएगा m स्क्वायर माइनस 60, ये 400 खत्म हो गया, m स्क्वायर इज इक्वल टू 60, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 60, और बेटे 60 को हम कहते होते हैं 2 अंडर रूट 15। ठीक है, आप ये भी यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, दोनों ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया स्टोरी क्लियर। अब मुझे यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट मैंने की है m की, वो क्या मैं इसके अंदर पुट करके यहाँ से y की इक्वेशन बना सकती हूँ? यस, तो मैं क्या करने लगी हूँ पुट, अच्छा सेपरेटली अब हम पुट करेंगे, m की दो वैल्यूज आ गई हैं, m इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 15 इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो m की दो वैल्यूज आ गई। अगर m की दो वैल्यूज हैं, इसका मतलब है कि दो लाइंस हैं। मैंने तो एक लाइन ड्रॉ की है, तो मैं भी आपको बताती हूँ कि अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लॉजिक बताती हूँ कि बेसिकली यहाँ पर दो टेंजेंट्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लें, वाई स्क्वायर 20 प्लस 2 अंडर रूट 15 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 40 एम वाई प्लस 300 इक्वल टू 0। ठीक है, सो इस सारे टर्म को सॉल्व करते हैं। बेटे सबसे पहले यहाँ पर देखो 15 से तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या है 4,
15 4 जा 60, 60 और 2 80। ठीक है, यहाँ से देखो तो 80 अंडर रूट 15y प्लस 300। तो यहाँ से लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब है कि ये टर्म प्लस हो गई, b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा ये पूरी टर्म कैलकुलेटर पे आप डालो तो आपके पास आंसर आता है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15/2। ठीक है, ओके। अब अगर आपको ये y का आंसर आ गया तो क्या हम यहाँ से x की इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं? यस। सो फ्रॉम 1 x इज इक्वल्स टू 20 माइनस m की वैल्यू है मेरे पास 2 अंडर रूट 15 और y की वैल्यू मैंने निकाली है 15/2 डिवाइडेड बाय 5। तो x आ जाता है 1। ठीक है, तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया? 1 अंडर रूट 15/2, एक पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कोर कलर लेते हैं। ओके, अब m के लिए माइनस 2 अंडर रूट 15 इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 2 कौन सी थी? ये वाली थी। सो y स्क्वायर 20 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद आगे क्या आ रहा है? माइनस 40, m की वैल्यू है अंडर रूट 15y प्लस 300 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन देखें बेटे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 60 प्लस 20 80, 80y का स्क्वायर प्लस 80 अंडर रूट 15y प्लस 300 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसी टाइप की क्वेश्चन बनी है, बस साइन का फर्क बड़ा है। सो y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा माइनस b। ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। इस सारे को सॉल्व करो तो बेटा माइनस अंडर रूट 15/2 आता है। ठीक है, सो पुट इन 1। जब इसको 1 में पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 1। ठीक, सो दूसरा पॉइंट क्या मिला? 1 कॉमा माइनस अंडर रूट 15/2। बच्चे अब आपको दोबारा से सारी चीज को बताती हूँ। ये और ये आपका आंसर है। अब देखो, तो उन्होंने आपसे कहा था कि एक वैल्यू ऑफ m देनी है जो कि इसको टच कर रही हो और उस टच वाले का पॉइंट बताना है। तो बेटे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो m के 2 आंसर्स आए। इसका मतलब है कहीं यहाँ पर भी टच कर रही है और कहीं पॉइंट बल्कि देख लेते हैं। x 1 है और y का आंसर अंडर रूट 15/2 है। समथिंग पॉजिटिव। x 1 है और y का आंसर नेगेटिव में। देखिए चीज वही है लेकिन नेगेटिव में। तो इसका मतलब ये है कि ये दो टेंजेंट्स की बात हो रही थी। तो हमने दोनों टेंजेंट्स फाइंड आउट किए, टेंजेंशियल लाइंस, उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी कि जहां पर वो उसको टच कर रहा था, तो हमने दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट किए। सो 1 कोमा अंडर रूट 15/2 ये वाला है और 1 कोमा माइनस अंडर रूट 15/2 ये वाला है। ठीक है, सो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट की इन टर्म्स ऑफ m एंड y, उसको पुट किया और फिर वहां से अपने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन यूज करके सॉल्व किया। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट अगर आप देखो तो बेटे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टेंजेंट टू द इलिप्स, एक इलिप्स है जिसकी जो इस टेंजेंट पर है विद द स्लोप 1, उसकी स्लोप आपको गिवन, आपको पता है हमको कहते हैं स्लोप। अच्छा, अब स्टोरी क्या है कि आपने एक इक्वेशन लाइन की निकालनी है। अच्छा, इक्वेशन लाइन की निकालनी है और टेंजेंट की वो लाइन है। अगर वो टेंजेंट की लाइन है तो बेटे उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0।
ये पॉइंट भी पता चल गया, एलिप्स गिवन है और स्लोप गिवन है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेटा हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं किसी भी की, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। बेटे जब ये लिखनी हो तो हमारे पास x1 y1 का पॉइंट गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं गिवन, तो हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। रीजन समझ आ गया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन जो लाइन की होगी वो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, सो y इज इक्वल टू m का आंसर क्या है 1 इंटू एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ तक तो स्टोरी आ गई। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन बन गई है। कहाँ क्या मसला है इसमें, क्या है c, तो हमारे पास तो c की वैल्यू ही नहीं है, तो हमें c की वैल्यू चाहिए। इस पॉइंट को उठा के किस में पुट कर देंगे, एलिप्स में, पुट इन स्टार। बेटा ये आपका स्टार वाली इक्वेशन, तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 2 y का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओपन कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 5x प्लस 5c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 2c का स्क्वायर 4xc, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं तो ये प्लस 2x है। ओके बेटे x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर, x वाली टर्म कितनी है, ये भी है और ये भी है, x कॉमन ले लेते हैं, क्या रह गया 4c प्लस 2, और कांस्टेंट में कौन कौन आ गया 2c का स्क्वायर प्लस 5c माइनस 3। ठीक है, अच्छा जी बेटे मैंने ये इस तरह क्यों बनाई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये a, ये b और ये c है, ये c, ये b, ये a। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहूँगी, यहाँ पर लिख देते हैं for tangent discriminant is equals to 0। सो b का स्क्वायर माइनस 4ac को आप 0 लिख सकते हो, यानी कि 4c प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 4 2 8 8 2 16c 4 3 12। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16c स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16c और 24 प्लस माइनस माइनस 12 5 60c माइनस माइनस प्लस 12 3 36। 24 और 16 ये बन जाएंगे आपके पास 8, उसके बाद 16 और 60 10 जाएंगे 50 और 4 40 44, और ये 4 है और ये 36 है प्लस 40। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, माइनस 4 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये रह जाएगा मेरे पास 2c, ये प्लस हो जाएगी टर्म 11c और ये माइनस हो जाएगी 10 इक्वल टू 0। ये माइनस 4 वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, 2c स्क्वायर 11c माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटे इस पर हम लोग यूज़ कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, c इज इक्वल टू माइनस b 11 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस सारे को आप बेटा कैलकुलेटर पे डालो, आपके पास आंसर आता है माइनस 11 प्लस माइनस अंडर द रूट 201/4। ठीक है, सो आपके पास सी का आंसर आ चुका हुआ है, तो आपने किस में पुट करना है इसको, पुट इन 1।
सो y इज इक्वल्स टू x प्लस c माइनस 11। अब चाहो तो ये एलसीएम ले लो, वैसे ये भी आपका आंसर है बेटे, ये आंसर आ गया, बट मैंने सिर्फ इसको नीट कर रही हूँ। तो 4x माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4, वो 4 इधर चला जाएगा, ऐसे लिख लो। और अगर इसको अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज कर लेते हैं, ये इस साइड पर ले जाओ तो 4x इधर आ जाएगा माइनस 4y, और ये इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में। ये तीनों इसके आंसर्स हैं, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन निकालनी थी तो हमने इक्वेशन लिखी, लेकिन उसमें सी आ गया। अब सी कैसे सॉल्व हो सकता था, हमारे पास कंडीशन थी टेंजेंट की, तो हमने टेंजेंट का डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल पुट किया, टेंजेंट की वजह से वहां से सी की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं तो लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स। आपने इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट लाइंस की, ठीक है, जो कि एलिप्स से टेंजेंट है, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, आप देखें क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही है कि आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, एलिप्स भी गिवन है, लेकिन पिछली बार आपको स्लोप 1 गिवन थी ऑलरेडी। इस बार उन्होंने थोड़ी सी ट्रिक यूज की है, उन्होंने आपसे कहा है कि वो लाइन जो भी टेंजेंट्स हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो आपको चाहिए उसके परपेंडिकुलर एक लाइन गिवन है हमें, ठीक है। तो हमें तो कॉन्सेप्ट पता है स्लोप्स का, तो हम सबसे पहले जो लाइन गिवन है y प्लस 2x इज इक्वल टू 4, यहाँ से y निकालें तो क्या आएगा माइनस 2x प्लस 4। मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन उन्होंने दी है उसकी स्लोप क्या है -2। जो मुझे लाइन चाहिए, और आप यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड स्लोप, इसको आप कह दो समझे m कह देते हैं, ठीक है। इसको m, चलिए ठीक है, रिक्वायर्ड स्लोप m1 कर दो, क्योंकि ये m थी, हमें m1 चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने हमें कंडीशन दी है कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। वैसे अभी इसको मैं m1 कह रही हूँ और जो मुझे चाहिए वो m2 है, क्योंकि आपने फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे टर्म लिखी है। जो पहले पता थी वो m1, मैंने निकालनी है m2, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन गिवन है, बेटे परपेंडिकुलर का साइन है। तो अगर यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँ, m1 की वैल्यू क्या है -2, ओके, ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m2 क्या आ गया 1/2। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लगी हूँ उसमें जो स्लोप आएंगी वो क्या होगी, m इज इक्वल टू 1/2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। अब मैंने अपनी इक्वेशन बना ली, ओके, तो मैं इसको कह देती हूँ 1। अब सारा प्रोसीजर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, ठीक है। मैं एक दफा आपको बता भी देती हूँ, बेटे यहाँ से इक्वेशन बनाई थी ना, ये तो ऑलरेडी 1 गिवन था, अभी मैंने खुद बना लिया। अब सेम स्टेप होगा, स्टार में पुट करोगे डिस्क्रिमिनेंट और वैल्यूज। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, नाउ पुट इन स्टार, ठीक है, ये आपका स्टार है। सो 3x का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर y आ जाएगा 1/2x प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है। 3x का स्क्वायर प्लस 4, बेटे फार्मूला ओपन करो, 1/2x है ना, तो x स्क्वायर बाय 4 प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, बेटे इसलिए यहाँ लिखे आपको बता सकूँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो 3x स्क्वायर प्लस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 से, 4c स्क्वायर 4xc, ठीक है। सो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4c स्क्वायर 4xc इज इक्वल टू 12। बच्चे 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर c स्क्वायर, क्या 4 और 12 की डिवीजन हो सकती है, यस, क्या होगी, 4 यहाँ डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा,
x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस xc इज इक्वल्स टू 3। वो 3 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा जी बेटे, मैं इसको अरेंज करती हूँ। ये एक्स स्क्वायर की टर्म, ये एक्स वाली टर्म और ये कांस्टेंट एक साथ आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि ए का आंसर 1 है, बी का आंसर सी है और सी का आंसर ये है। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर कोई भी। ओके, सो हमने ये पढ़ा कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होने वाला है, 0। तो b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, c स्क्वायर माइनस 4 इंटू बेटे c स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये बन गया माइनस 3c स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये माइनस हो रही है, उस साइड पर क्या हो जाएगी, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ आके डिवाइड, सी स्क्वायर आ गया 4। तो आपको पता है 4 किसका अंडर रूट होता है, 2 का। तो सी का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 2। ओके, नाउ पुट इन 1। सो y इज इक्वल्स टू 1 बाई 2x प्लस माइनस 2। ये आपका आंसर है। चाहो तो एलसीएम ले लो, x प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, वो 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस 4। ठीक है, अब ये लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आप देखें इक्वेशंस बोली थी ना, तो इक्वेशंस आ गई। 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 पहली इक्वेशन है, 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 4 सेकेंड इक्वेशन है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखो तो उसमें उन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। टेंजेंट लाइन की बतानी है और नॉर्मल लाइन की बतानी है इस इलिप्स के अकॉर्डिंग, और एक पॉइंट गिवन है 3,2। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि इक्वेशन अगर पॉइंट गिवन हो तो हम लिखते हैं y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो बेटे ये आपका x1 का पॉइंट है, ये y1 का, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है, ये तो आपकी आ गई इक्वेशन। अब इसमें से टेंजेंट और नॉर्मल की कैसे बतानी है बेटे, वो डिपेंड करेगा स्लोप पे। आपको पता है ना कि स्लोप अलग अलग होती है, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे बेटे, आपको पता है कि एलिप्स का अगर डेरिवेटिव लिया जाए किसी पॉइंट पर तो वो किसकी स्लोप होती है, टेंजेंट की। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। सो डिफरेंशिएट स्टार कह दो, स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y dy बाई डी एक्स माइनस 5 माइनस 10 dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट के डेरिवेटिव 0। अच्छा जी, dy बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर रखते हैं, इसमें कौन आ रहा है 6y माइनस 10, और बाकी टर्म्स उधर ले जाते हैं 5 माइनस 4x। ठीक है, सो डेरिवेटिव आ गया आपके पास 5 माइनस 4x डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ठीक है, ओके, सो स्लोप निकालने के लिए मैं डेरिवेटिव पे पॉइंट पुट करूंगी, कौन सा पॉइंट 3,2। सो वो क्या आएगा 5 माइनस 4, एक्स की जगह आ गया 3, वाई की जगह आ गया 2, बेटे 4 3 जा 12, 12 में से 5 के माइनस 7, 6 2 जा, हमारे पास जो स्लोप आई वो आ गई 6 2 जा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, तो माइनस 7 बाई 2। बेटे अगर टेंजेंट की स्लोप हमें पता हो तो हम नॉर्मल की कैसे फाइंड आउट करते हैं, रफ वर्क में चेक कर लेते हैं। m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। सो 7 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 डिवाइड, सो 2 बाई 7। ठीक है, हमें स्लोप्स पता चल चुकी हैं, तो अब हम यहाँ पर इक्वेशंस बना लेते हैं जो कि हमारी रिक्वायर्ड थी। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन
और यहाँ पर मैं बनाती हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है, जस्ट अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। आप यहाँ साइड पर लिख भी दो कि पुट इन 1। चलो y माइनस 2 इज इक्वल टू, अब स्लोप टेंजेंट की क्या है, -7/2 x माइनस 3। y माइनस 2, अब स्लोप क्या है 2/7 x माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब बेटे आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो मैं कर देती हूँ। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7x प्लस 21, ये 7 यहाँ चला गया। अच्छा बेटे x को पॉजिटिव करते हैं, इधर ले आते हैं, तो 7x प्लस 2y -4 है, -21 इक्वल टू 0। तो आपके पास बेसिकली ये लाइन बनेगी 7x प्लस 2, ये y है। ठीक है, 7x प्लस 2y माइनस 25 इक्वल टू 0, और इसको उधर ले जाते हैं ताकि 2x पॉजिटिव हो जाए, ये प्लस 16 आ गया। सो 2x माइनस 7y 14 और 6 के 8 आ गया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने डेरिवेटिव लिया, स्लोप्स फाइंड आउट की। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपको गिवन है कि अगेन आपने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है। लिप्स की, लिप्स भी गिवन है। पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चे आप देखो तो आपको पॉइंट गिवन था। ठीक है, इस बार उन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है एट ऑर्डिनेट 1/3। बेटे ऑर्डिनेट कहते हैं y के पॉइंट को। ठीक है, y का पॉइंट गिवन है लेकिन x का पॉइंट तो नहीं गिवन, तो हमें तो x भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन में मैं y पुट करती हूँ ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। सपोर्ट y इज इक्वल टू 1/3 इन स्टार, ये आपके स्टार है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 15x² 6y² माइनस 8x 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, 15x², ये 6/9 आ गया, माइनस 8x 5/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कटिंग होके क्या आएगा, 3 2 6, 3 3 9, 15x² 2/3 माइनस 8x 5/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 15x² माइनस 8x। अच्छा, इस साइड पे सॉल्व करते हैं, 2/3 माइनस 5/3, तो ये बन जाएगा -3/3 माइनस 1, और प्लस 2 से आएगा 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब आप इस सारे टर्म को कैलकुलेटर पे डालो, आपके पास आंसर आएगा, इसको 64 माइनस 15 4 64, यहाँ से 2 आ जाओ, सो 8 प्लस माइनस 2/30। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 2 10/30, और 8 माइनस 2 6/30। तो यहाँ से x का आंसर आ गया 1/3, यहाँ से x का आंसर आ गया 1/5। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बेसिकली एक चीज देखो, यहाँ पर लिखो पॉइंट्स क्या बन गए, एक बन गया 1/3 और 1/3, और 1/5 और 1/3, ऐसा ही है। चलो जी, अब देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क आ गया, पीछे आपके पास सिर्फ एक पॉइंट था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने सारी चीजें की, अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, तो एक किस्म का काम आपका थोड़ा सा डबल हो गया। ओके जी, इसको रेस कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये पुट तो तब हम करेंगे ना, अब हम अब पुरानी स्टोरी पर आते हैं, अब डेरिवेटिव्स लेते हैं, स्लोप्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ से कलर कुछ और ले लेते हैं। चले, डिफरेंशिएट
स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटे इसको करो, 15 टू ज़ा 30x, 6 टू ज़ा 12y माइनस 8 माइनस 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर ही रहने देते हैं और इनको उधर ले जाते हैं। ठीक है, ओके, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 8 माइनस 30x डिवाइडेड बाय ये आ गया। ठीक है बच्चे, ओके, ये आपका डेरिवेटिव है जो मेन आपको इम्पोर्टेंट चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब यहाँ से आप स्टोरी चेंज करोगे, वो ऐसे कि आप कहोगे कि आप मेरे पास तो दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक पॉइंट के लिए चलेंगे, फिर हम पॉइंट दूसरे के लिए चलेंगे। इसको मैं कह देती हूँ ए और इसको मैं कह देती हूँ बी। सो फॉर ए, ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूंगी तो वो क्या आएगी, 8 माइनस 31/3, 12 1/3 माइनस 5। ठीक है, ये 10 आ जाएगा, 8 में से 10 जाए माइनस 2, 3 4 ज़ा 12 माइनस 1, यानी कि 2 आ जाएगी स्लोप। आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई 2। ठीक है, और फिर इसी के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन आपको पता है ना, प्रोडक्ट करके m1 m2 इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से देखें -1/2। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या यहाँ से क्वेश्चंस लिख सकते हैं? यस, सो मेरी क्वेश्चंस बनेंगी, यहाँ से इक्वेशन देखती हूँ मैं। सो इक्वेशंस आएंगी, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर लिखती हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बनेगी, कहाँ से हमने इक्वेशन बनानी शुरू की थी? तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, और इसी के पैरेलल यहाँ पर नॉर्मल लाइन की भी लिख लेती हूँ। बेटे अब कंफ्यूजन, अभी हमने सिर्फ पॉइंट ए के लिए सब कर रहे हैं, सेम पॉइंट बी के लिए भी करना है। वैल्यूज पुट करें, y माइनस y1 का पॉइंट इसके लिए क्या है, इसको हमने लेके चले हैं ना, ये तो ये x1 है, ये y1 है, 1/3, इसकी स्लोप है 2x माइनस 1/3। ठीक है, एलसीएम ले लो, 3y माइनस 1/3 2 इंटू 3x माइनस 1/3, ये और ये कैंसिल, 3y माइनस 1 6x माइनस 2, इसको उधर ले जाओ, -3y, तो ये बनेगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से नॉर्मल लाइन की फाइंड आउट करते हैं। सो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये रफ वर्क था, y माइनस 1/3 माइनस 1/2 x माइनस 1/3। बेटे ये स्लोप थी इसकी, एलसीएम आ गया, 3y माइनस 1/3 माइनस 1/2 3x माइनस 1/3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, 2 इधर चला जाएगा, 6y माइनस 2 माइनस 3x प्लस 1, पॉजिटिव कर लें, इधर ले आए, सो 3x 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे इसमें से 3 कॉमन आ भी सकता है, ले लेती हूँ, या ऐसे भी ठीक है, छोड़े। ओके, सो एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, ये ठीक है, ये टेंजेंट की आ गई और ये नॉर्मल की आ गई। अब सेम प्रोसीजर मैं करूंगी विद द पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे मैं ये पॉइंट लिखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, सो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे दोबारा से डेरिवेटिव लिख लिया है, क्योंकि देखो डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट किए थे तो नई स्लोप्स आई थी। अब इसी डेरिवेटिव में दूसरा पॉइंट पुट करूंगी।
सो यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं। सो स्लोप विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस 30x 12y माइनस 5, ठीक है। सो 8 माइनस 6 5 सा 30, 4 सा 4 माइनस 5, 2 by 1 is equals to 2। अच्छा नीचे -1 है ना, -2, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी, यहाँ पे प्रोडक्ट भी ले लेती हूँ साथ ही। सो -2 m2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन -2, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन 1/2। तो अब क्या इक्वेशन लिखी जा सकती है? यस। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मेरे पास फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। अच्छा बेटे अब पॉइंट्स कौन से हैं? ये वाले पॉइंट्स हैं। तो 1/3 स्लोप क्या है इसकी? -2 स्लोप है ये, ठीक है। यहाँ पर भी देखें इसकी स्लोप 1/2 है। सो ये है आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन, बट स्टिल मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ। एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम आ गया, और इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। पहले इसको कंप्लीट करते हैं ना। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15y माइनस 5, 3 2 ज़ा -6, 15y 6 5 ज़ा 30, पॉजिटिव करना इधर ले आओ, -6, तो ये बन गया 30x 15y माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। सेम इसको सॉल्व करते हैं, 3y माइनस 1/3 5x माइनस 1/5, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। सो इसको पॉजिटिव रहने देते हैं, यहाँ पर ले आते हैं y को, ये -10 है, +10 हो जाएगा। सो 15x 30y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा मैं आपको पूरे को फिर से सम अप कर देती हूँ। आपके पास उन्होंने आपको दी थी एक टेंजेंट इक्वेशन, सॉरी आपको एक इलिप्स दिया था और कहा था टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करें। सिर्फ एक पॉइंट दिया था 1/3, ऑर्डिनेट बोला था तो उसको y कहते हैं, एब्सिसा लिखा होता तो x का पॉइंट होता है। मैंने इसको इक्वेशन के अंदर पुट किया और मेरे ने x के पॉइंट्स निकाल लिए। इस बार ये हुआ कि x के 2 पॉइंट्स आए, एक 1/3 और एक 1/5, ठीक है। तो मैंने इक्वेशंस लिखनी है तो पहले मैं a के पॉइंट के अकॉर्डिंग सारी इक्वेशंस लिखूंगी, फिर b के अकॉर्डिंग। अच्छा अब इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? स्लोप। स्लोप थी नहीं, मैंने इस फंक्शन इलिप्स का डेरिवेटिव ले लिया। जब डेरिवेटिव लिया तो हमें पता है डेरिवेटिव में अगर हम पॉइंट पुट कर दें तो वो टेंजेंट की स्लोप होती है। मैंने पॉइंट पुट किया, टेंजेंट की स्लोप आ गई। आपको पता है कि नॉर्मल लाइन उसके परपेंडिकुलर होती है, तो वहां से माइनस रेसिप्रोकल आ गया, ठीक। मैंने इनको इक्वेशन लाइन में पुट किया, आंसर आ गया। सेम दूसरा पॉइंट लिया, उसको पुट करके स्लोप्स निकाली और इक्वेशन के अंदर उसे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बेटे क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा हुआ है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपने प्रूव करना है, ये एक स्टेटमेंट का प्रूव है, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स, कोई इलिप्स है उसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है कहीं पर भी,
वो इक्वल एंगल बनाता है किससे? विद द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विद द फोसाई, ठीक है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायग्राम लेती हूँ, ठीक है बेटे, हम कोई सा भी इलिप्स कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक्स एक्सिस वाला कंसिडर करती हूँ, ठीक है, आपको पता है फर्क सिर्फ पड़ेगा ए की जगह बी और बी की जगह ए आता है, बाकी कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, तो ये इसका बेटा एक फोकस आ गया, ये इसका दूसरा फोकस है। आपको पता है इसको C,0 कहते हैं, इसको -C,0 कहते हैं। ओके, उन्होंने आपसे कहा है कि कोई भी एक पॉइंट पे टेंजेंट है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा इनके करीब करके बनाते हैं। ये एक मैंने पॉइंट लिया और रुके थोड़ा पॉइंट, चले इधर ही ठीक है, ये टेंजेंट है, ठीक है, तो ये इस एक पॉइंट पर इसने इस लाइन को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, तो ये हमारी लाइन आ गई। कौन सी लाइन? टेंजेंट की लाइन। इस पॉइंट का नाम मैं रखती हूँ P और ये है x1 y1, क्योंकि जनरली प्रूफ करना है तो x1 y1 कह देते हैं। ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है। अच्छा जी, अब स्टोरी क्या थी? टेंजेंट ड्रॉ करना था, आपने कर लिया किसी पॉइंट पर, P पॉइंट पर इलिप्स के साथ, ओके हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इट मेक इक्वल एंगल विद द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी यानी कि P से F2 तक, P से F1 तक, तो ये जो एंगल्स है ना ये सेम है। कौन से एंगल्स? ये वाले, ये θ1 कह लें और ये θ2 कह लें, ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि θ1 और θ2 इक्वल है। ओके, तो अब अगर हमने ये प्रूव करना है तो बेटे आपको याद हो हमने एक पैराबोला वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह की स्टेटमेंट प्रूव की थी, तो थोड़ी सी डिफरेंट थी बट स्टोरी ऐसी थी, एंगल प्रूव करने थे। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँ बेटे, सबसे पहले तो मैंने इक्वेशन लिखी है ना कि मुझे इक्वेशन चाहिए कौन सी, इक्वेशन लिखते हैं। ये वाली इक्वेशन होती है x² बाय a² y² बाय b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो अगर आपको एंगल्स निकालने हैं तो थीटा का फार्मूला मैं यहाँ पे अभी रफली लिखती हूँ, फिर वहां पे आपको करवा भी दूंगी, m2 माइनस m1 m2, ऐसा ही है। तो स्लोप्स आपको चाहिए होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास स्लोप्स होनी चाहिए। जिन तीन लाइंस की आप बात कर रहे हो उन तीनों की आपके पास स्लोप हो। P से F स्लोप निकल सकती है, पॉइंट्स आपके पास हैं। P से F2 की और F1 की निकल सकती है, ये भी ठीक है। लेकिन बेटे अगर आपको टेंजेंट लाइन की स्लोप चाहिए तो वो तो कुछ भी नहीं गिवन। लेकिन हमें ये बात पता है कि अगर मैं इलिप्स का डेरिवेटिव लूं तो वो किसकी स्लोप आएगी? लाइन की, तो वो भी मिल जाएगी। आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बेटे ये क्या बन जाएगा? 2x बाय a², 2y बाय b² dy बाय dx इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब डेरिवेटिव वाली टर्म को इधर ही रहने देते हैं, 2y और इसको इस साइड पर ले जाते हैं, 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, सो dy बाय dx का आंसर आया -b²x डिवाइडेड बाय a²y, ठीक है। ये आ गई आपके पास डेरिवेटिव यानी कि स्लोप वाला पॉइंट। आपको पता है स्लोप हमेशा पॉइंट में फाइंड आउट करते हैं। मैंने कौन सा पॉइंट लिया हुआ है? x1 y1, सो स्लोप आ गई, बट इसको m1 कह दूंगी मैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये f1 लिखा हुआ था ना θ1, इसको हम स्लोप 1 कह देंगे, इसको हम स्लोप 2 कह देंगे, जो हमारी लाइन की है वो स्लोप 3। तो बेसिकली स्लोप 3 फाइंड आउट हो रही है। तो इसमें पॉइंट पुट किया -b²x1 a² y1, ठीक है। ये आ गया आपके पास थर्ड वाली स्लोप। चले अब फाइंड आउट करते हैं स्लोप नंबर 1। m1 की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा ये m1 है ना, तो ये वाले पॉइंट्स यूज होंगे। x1 y1 इन्हीं को रहने दो, इसको x2 और y2 कह लो। सो 0 माइनस y1 c माइनस x1, तो माइनस y अपॉन c माइनस x1। ये आ गई आपकी पहली स्लोप। स्लोप नंबर 2, अब देखें स्लोप 2 किन के दरमियान है? स्लोप 2 इनके दरमियान है, इसको x1 y1 रहने दो, इसको x2 y2 कह लो। m2 इज इक्वल टू 0 माइनस y1
माइनस सी माइनस x1। तो बेटे माइनस y1 में से माइनस कॉमन ले लो, यहां पर आपके पास m2 का आंसर आ गया y1 अपॉन c प्लस, बेटे ये प्लस हो जाएगा ना x1। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमारे पास m1 m2 m3 तीनों की तीनों आ चुकी हैं। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चे, देखो अब हम ये करेंगे, तीनों स्लोप्स आ गई, अब मैं एंगल्स के फार्मूलास लिख देती हूँ। tan थीटा 1, बेटे थीटा 1 लाइन और m3 और m1 के दरमियान है, तो m3 माइनस m1 1 प्लस m1 m3, और tan थीटा 2 m2 m3 के दरमियान है। अब अगेन आपका सवाल होगा कि हमने m1 m3 लिखना है या 3 1 या वो लिखना है। यहाँ पे कोई नंबर्स वगैरह नहीं गिवन, तो मुझे नहीं पता पॉजिटिव टर्म कौन सी है नेगेटिव, तो मैं यहाँ मॉड ले लूंगी। अगर कोई नेगेटिव साइन आएगा भी तो मैं उसको एब्जॉर्ब कर दूंगी। ठीक हो गया। ओके, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप पहले 1 को सॉल्व करें फिर 2 को सॉल्व करें, देखें क्या आंसर दोनों का सेम आता है या नहीं। तो बेसिकली हमने ये बात प्रूव करनी है। सो यहाँ पर देखो, तो हम लोग पहले थीटा 1 को लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, बेटे m3 माइनस m1, ये m3 है। अब सिर्फ कैलकुलेशन का है कि आपने कैलकुलेशन करेक्ट करनी है, बाकी स्टोरी सारी क्लियर हो चुकी है, हमने सॉल्व कर लिया है। माइनस m1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c माइनस x1। ठीक है, ये यहाँ पे स्लैश नहीं आती, इसको ठीक कर लेते हैं। और पेन कहाँ गया, ये रहा। ओके, ये सारी टर्म है, डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट है तो m1 और m3 लिख लेते हैं, माइनस y1 ओवर c माइनस x1 माइनस b स्केयर x1 ओवर a1 y1। ठीक हो गया बेटे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया मैंने तो मेरे पास टर्म आएगी, इसको यहाँ से लिखते हैं इस साइड पे। ठीक है, अच्छा बेटे हमारे पास आएगी, ये पूरा मॉड लगा रही हूँ क्योंकि मॉड के अंदर सारी टर्म लिखनी है। सबसे पहले ऊपर वाली टर्म देखते हैं। हमारे पास आया ए स्केयर, यहाँ पे मैंने स्केयर नहीं डाला। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया ए स्केयर y1, बेटे इनको भी सॉल्व कर रही हूँ, c माइनस x1, तो c माइनस x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी स्केयर x1 से, और y1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्केयर y1। ठीक है, डिनोमिनेटर देखते हैं, 1 ये माइनस माइनस प्लस y1 और b2 x1। बेटे एलसीएम भी अगर मैं लूँ तो ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ एलसीएम, ताकि वो एक ही दफ़ा डिनोमिनेटर को मैं कैंसिल कर दूँ। ठीक है, सो मेरे पास आया c माइनस एक्स ए स्केयर y1, साथ प्लस का साइन आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया ए स्केयर y1 c माइनस x1। ठीक है बेटे, अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, सो ऊपर वाली टर्म रहेगी और ये वाली टर्म। अब ये मैं नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिख रहे हैं। बेटे मैंने एग्जैक्टली टर्म वो वाली उठा के यहाँ आगे लिख दी है। ठीक है, जब मैंने वो यहाँ लिख दिया तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या देगा, माइनस सी x1 बी स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर x1 का स्केयर। ठीक है, प्लस ए स्केयर y1 का स्केयर। डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो ये देगा ए स्केयर सी y1 माइनस ए स्केयर एक्स y1 प्लस y1 b2 x1। ठीक है,
अब आप देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है इन सब में, तो हम कॉमन ले लेते हैं, और अगर नहीं आ रहा तो फिर कुछ और टर्म देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा से देखूं तो हमें स्टेटमेंट क्या गिवन थी, मतलब जो हमने लिप्स लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन दिस, अगर आप इसको थोड़ा सा साइड पर सॉल्व करो तो आपको वैल्यू मिल सकती है जो कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर बनता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा अब देखो अगर ये 1 वाई 1 हो तो ये टर्म एग्जैक्टली ये वाली टर्म बन रही है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पीछे क्या रह गया माइनस सी एक्स वन बी स्क्वायर। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो हमारे पास x1 y1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, ए स्क्वायर सी y1 है ना, माइनस x1 y1 कॉमन लेती हूँ तो क्या रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये बात भी पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर के। ठीक है, सो ऊपर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6x1 बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया ए स्क्वायर सी वाई वन माइनस सी स्क्वायर एक्स वन वाई वन। ओके हो गया। चले उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, तो क्या रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स वन सी, नीचे क्या कॉमन आ रहा है सी वाई वन, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स वन सी, मॉड के साथ ये और ये कैंसिल हो गया, तो tan थीटा वन का आंसर आया बी स्क्वायर ओवर सी वाई वन। ठीक है, और तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब एक काम करते हैं, अब हम सेकंड वाला थीटा सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। ठीक है बेटे, हमने 1 2 कह लिया था ना, अब इसको कहते हैं 3। ठीक है, और अब हम सॉल्व करेंगे अपना थीटा नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। सो वो थी tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू m3 m2 m1 m2। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको इसमें पुट करके दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ पर स्लोप्स लिख दी हैं, m3 m2 की वैल्यू, अब इसको थीटा के अंदर पुट करते हैं। सो tan थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, m3 का मतलब है माइनस b2x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 माइनस y1 डिवाइडेड बाय c प्लस x1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर y1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 अपॉन c प्लस x1। ठीक है, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेती हूँ। बेटे एलसीएम में आ जाएगा ए स्क्वायर y1 और c प्लस x1। सो इस टर्म के साथ c प्लस x1 मल्टीप्लाई हो जाए। अच्छा देखिए दोनों में माइनस है ना, एक कॉमन में माइनस लिख लेती हूँ और मॉड की वजह से इसको इरेज कर देंगे क्योंकि मॉड में तो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। सो बी स्क्वायर x1 के साथ c प्लस x1 आएगा और प्लस y1 के साथ ए स्क्वायर y1 आएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखो माइनस है और ये एलसीएम में आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर y1 c प्लस x1। ठीक है, और माइनस b2x1 y1 डिवाइडेड बाय a2 y1 c प्लस x1।
अगेन अगर आप गौर से देखो तो आपके डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो गए और बचे माइनस है ना, मैंने होल कॉमन लिया हुआ है तो ये माइनस एब्सोल्यूट की वजह से खत्म हो गया। आपके पास क्या रह गया, इस सबको मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर x1 c प्लस बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर सी y1 प्लस ए स्क्वायर x1 y1 फिर माइनस बी स्क्वायर x1 y1। ओके हो गया। अब आप देखो तो ये आपके पास दोनों टर्म्स कौन सी बन रही हैं, ये जो भी हमने यहाँ प्रूफ किया है स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बनेगा बी स्क्वायर x1 c प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में आप देखो तो हमने यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है ए स्क्वायर सी y1, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए जो माइनस था इसको हमने कैंसिल तो भी नहीं ना किया, चलो इसको एंड पे मैं साथ लगा दूंगी, अभी के लिए इसको चलाते हैं। प्लस यहाँ से कॉमन ले लो आप x1 y1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता है, ठीक है बेटे। हम इसको क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर से क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें, ऊपर से कॉमन है हमारे पास बी स्क्वायर, तो क्या रह गया एक्स, चलो पहले ए स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस x1 c और नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर सी y1 प्लस सी स्क्वायर x1 y1, ठीक है। दिस ऑल इक्वल्स टू बी स्क्वायर x1 c, अच्छा नीचे क्या कॉमन आ रहा है c और y1, ए स्क्वायर प्लस x1 c, ठीक है। वैसे वो नेगेटिव मॉड की वजह से ख़त्म हो गया, अगर आप उसका मॉड ना भी लगाओ तो माइनस को लेके चलते रहो और वो ख़त्म कर दो, बात एक ही है। अच्छा, फिर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ ताकि फिर आप ये ना कहो कि मॉड मैम ने बाद में हटाया। सो यहाँ पे यहाँ बाहर लिख देते हैं, ठीक है। सो मैं लिख देती हूँ कि मॉड यहाँ पर है, मैंने एक माइनस लगाया हुआ है, ठीक है, एक माइनस लगाया हुआ बाहर, ओके हो गया, एक माइनस लगाया हुआ बाहर, एक माइनस लगाया हुआ बाहर, ओके। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, मॉड में आ गया बी स्क्वायर ओवर सी y1, मॉड की वजह से ये प्लस हो गया, ठीक है। तो आप देखो tan थीटा 2 था ये, इसका आंसर आ गया, सेम आंसर आया। सो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 tan theta 1 is equals to tan theta 2, so theta 1 is equals to theta 2, hence proved। तो बेटे आपने यही बात प्रूफ करनी थी, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.7 एंड होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।